कि सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ ईडी चार्जशीट में नामजद करके दबाव बनाएगी। और फिर कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन नेशनल हेराल्ड को दिया। बाद में कांग्रेस पार्टी को नेशनल हेराल्ड ने ये लोन पटाने से मना कर दिया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के जरिए गांधी परिवार ने बड़ा कॉर्पोरेट षड्यंत्र रचा है। इसका खुलासा ईडी की जांच में हुआ है। वहीं प्रदेश की सियासत इस मामले को लेकर गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे दबाव बनाने की राजनीति करार दिया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सवाल उठाए हैं कि गांधी परिवार हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। करोड़ों देशवासियों को जवाब देना होगा। साव ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ने अब धरना प्रदर्शन को अपराध संरक्षण का हथियार बना लिया है, पर ये नहीं भूला जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं और धरनों से ईडी पर दबाव नहीं पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी जमानत पर है और 21 और 25 फरवरी को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से धरना आंदोलन करके दबाव बनाने का प्रपंच रच रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट फाइल हुई है। पृष्ठभूमि इस मामले की ऐसी है कि 1937 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई थी, जिसमें तकरीबन 5000 शेयर होल्डर थे और उसमें बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बड़े बड़े नेता, ये सब लोग थे। 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन नेशनल हेराल्ड को दिया। अब बताइए, एक राजनीतिक दल, बैंकिंग कंपनी हो गई, लोन देती है नेशनल हेराल्ड को। बाद में कांग्रेस पार्टी को नेशनल हेराल्ड ने ये लोन पटाने से मना कर दिया और फिर इस बीच एक नए तरीके से खेल हुआ। उसमें एक यंग इंडिया नाम की एक चैरिटेबल कंपनी बनाई गई। उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 38% शेयर बताया गया कि ये चैरिटेबल काम करने वाली संस्था है और धीरे धीरे करके नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टीज यंग इंडिया के नाम पर आ। कहां प्रॉपर्टी है? दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, पटना में, मुंबई में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज यंग इंडिया के नाम पर आ गई और यंग इंडिया ने कौन सा एक आध चैरिटेबल काम किया है और इसलिए ये पब्लिक प्रॉपर्टी का लूट एक तरह से यंग इंडिया के नाम पर इस परिवार ने किया। कार्रवाई को इन्होंने चुनौती दी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उस मामले में जमानत मिली है, व्यक्तिगत रूप से हाजिरी से छूट मिली है और अब चार्जशीट पेश की गई है। और आज जब कांग्रेस पार्टी की एक तरह से आदत हो गई है अपराधियों के संरक्षण में खुलकर आना और आंदोलन करना ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन किसके लिए, किस बात के लिए? जनहित के लिए आंदोलन होता है, जनता के मुद्दों के लिए होता है, लेकिन ये अपराध के संरक्षण के लिए, अपराधियों के संरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये देश की जनता देख रही है, समझ रही है कि कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को दोनों हाथों से लूटने का काम इस परिवार ने किया। न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालय में फेस करें और स्वयं को निर्दोष साबित करें। ये कब मामला आया है? नेशनल हेराल्ड का इशू कब से चालू हुआ है? कब से जमानत में है राहुल गांधी? और राहुल गांधी तो कांग्रेस के पक्ष में जो भी अभियान चलाते हैं तब कांग्रेस को ही नुकसान होता है। न्याय यात्रा चलाए कांग्रेस का, क्या हुआ? और इसलिए ये राजनीतिक आरोप बंद करें। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी की ये आदत हो गई है, अपराध और अपराधियों के संरक्षण में आगे खड़ा होना ये आदत बन गई है और वही काम ये कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी संविधान के संबंध में, आरक्षण के संबंध में और धर्मनिरपेक्षता के संबंध में पूरी तरह से सक्रिय हुए। उन्होंने देश के दौरे और अहमदाबाद में बैठक करके कई बड़े निर्णय लिए। हमें आभास था कि ऐसा कुछ न कुछ तो होगा, ये दबाव बनाने की कोशिश है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये जानकारी लगी कि जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरी तरह से सक्रिय होके संविधान के संदर्भ में, आरक्षण के संदर्भ में, सेक्युलरिज्म को लेके पूरे देश में दौरा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, एक वातावरण बन रहा था। गुजरात में जाकर विशेष करके जब से उनने कांग्रेस को और गतिशील बनाने के लिए दौरे किए और कार्रवाइयां की, स्लीपर सेल इत्यादि की बात की। 8 और 9 तारीख को एआईसीसी का सम्मेलन हुआ, बड़े निर्णय उसमें सामने आए।
संगठन को मजबूत करने के संदर्भ में राहुल जी के भाषण के बाद एआईसीसी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष खड़गे जी ने उसकी तस्दीक की और बिहार में आने वाले चुनाव को लेके जिस तरह से गठबंधन एक मंच पे आके एक साथ आके काम कर रहा था, कांग्रेस की तरफ से राहुल जी के दौरे लग रहे थे, लगातार बड़े लीडर्स कांग्रेस के बिहार जा रहे थे, इंडिया अलायंस साथ आके बैठकें करने लगा था। 8 और 9 तारीख को अहमदाबाद में कांग्रेस के सम्मेलन के बाद ऐसा आभास था कि कुछ न कुछ तो रिएक्शन आएगा, पर इस हद तक जिसे अंडर द बेल्ट कहते हैं रिएक्शन आएगा ईडी और सीबीआई के माध्यम से कि सोनिया गांधी जी और राहुल जी के खिलाफ ईडी चार्जशीट में नामजद करके दबाव बनाएगी, कार्रवाई करने के लिए पहल करेगी। ये उम्मीद अभी भी कहीं ना कहीं होती थी कि नहीं, इस हद तक तो ईडी और सीबीआई नहीं गिरेगी, लेकिन आज पता चला कि वो सीमा भी उन्होंने लांघ दी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के पहल में उन लोगों ने इस तरह से चार्जशीट में नाम डाल के दबाव बनाने के लिए कोशिश की है। ना तो कांग्रेस कभी दबी है, ना कांग्रेस कभी दबेगी और सत्य की ही जीत होगी। हम इसमें पूरी तरह से विश्वस्त हैं। हम सब, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे देशवासी सोनिया जी, राहुल जी के साथ उनके पीछे खड़े हैं और मुझे विश्वास है कि न्याय अवश्य होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में इन दिनों केंद्र की राजनीतिक उठापटक का सीधा असर देखने को मिल रहा है। सूबे के नेता हर मुद्दे पर मुखर हो रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों के सामने कई बार स्थानीय विषय भी गौण हो जाते हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ इन दिनों केंद्र की राजनीति की पिच बना हुआ है, जहां नेता बयानों के चौके छक्के लगाते नजर आ रहे हैं। नेशनल हेराल्ड के मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत में भी इस वक्त तनातनी देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस धरना प्रदर्शन करके इसके खिलाफ विरोध दर्ज कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले में वो सही है, तथ्यों के साथ हो रही है। कांग्रेस धरना प्रदर्शन को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान भी आया है कि कांग्रेस को पहले ही पता था कि इस तरह की दबाव की राजनीति उनके साथ होगी, तो इस तरह के मिले जुले रिएक्शन यहाँ से सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के भी परे एक बात जो नज़र आती है वो ये है कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज ज़्यादा सुनाई दे रही है। बनी बस इसके कि स्थानीय मुद्दों पे ज़्यादा नेता मुखर हों, लेकिन इस वक्त जो छत्तीसगढ़ की राजनीतिक पिच है वो लगता है राष्ट्रीय मुद्दों के लिए ज़्यादा मुफीद है। कैमरा अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।